नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कोरोना संक्रमण पर विज्ञान, मेडिकल साइंस अपना काम कर रही है, लेकिन सबकी निगाहें ज्योतिष यानी खगोल विज्ञान पर हैं कि नक्षत्र ग्रह क्या कहते हैं। बहुत सारे ज्योतिषियों की अपनी अपनी राय आई है, अपने अपने विचार आए हैं। आज हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की धरती से आते हैं। बहुत जाना पहचाना नाम है, अपनी भविष्यवाणियों के लिए जो चर्चित रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर गोरखपुर से एस्ट्रोलॉजर मनीष कुमार सिंह जी। हेलो जी हाँ सर, स्वागत जी नमस्कार सर। सर, आपकी भविष्यवाणी इन दिनों में आई है, काफी चर्चित भी रही है सटीक होने की वजह से। और कोरोना संक्रमण पर चूंकि मेडिकल साइंस काम कर रही है और लोगों की निगाहें ये है, लोगों की अपेक्षाएं ये है कि संभावनाएं क्या बन रही है, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हमारा जनजीवन सामान्य होगा, कोरोना पर जो मेडिकल साइंस कब तक वैक्सीन या टीका या कोई मेडिसिन निकाल पाएगी, ये सवाल है लोगों के मन में। और ज्योतिष पर सबकी निगाहें हैं। एस्ट्रोलॉजर मनीष कुमार सिंह गोरखपुर से क्या समझते हैं, उनकी क्या राय है? मनीष जी देखिए, इस पर मेरा जो मैंने कैलकुलेशन की है अपनी ज्योतिष विद्या के अनुसार जी, तो मैं उसी अनुसार केवल बात करूंगा जी। तो मेरी कैलकुलेशन ये स्पष्ट करती है कि जो कोरोना केस है, ये जो कोरोना मैटर है, ठीक है, ये मैन मेड है, ये आदमी के द्वारा बनाया गया है। क्या बात, ठीक है। ये पूरा मैं 101% दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले 7-8 महीने में ये डिस्क्लोज भी होगा पूरे प्रमाण के साथ। बहुत बड़ी बात है। जो ये चमगादड़ और ये और वो वाली बात है, इस चमगादड़ के साथ आदमी का दिमाग जरूर लगाया गया था जी। ठीक, आपका इशारा सीधा चीन पे जा रहा है। मेरा स्पष्ट विषय है कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर यह बात तो प्रूफ हो ही जाएगी कि इसमें आदमी का दिमाग लगा है। दूसरी बात है, 2 देशों का नाम प्रूफ होने वाला है जिनका इसमें पूरा हाथ रहा है। क्या बात है। ठीक है, 2 देश है वो, बहुत बड़ी बात है। एक देश नहीं है, वो 2 देश है। मतलब चीन के साथ भी कोई मिला हुआ है? चीन के साथ वह दूसरा एक देश है। कुछ समय के बाद मैं जरूर इसके विषय में बताऊंगा, उस देश का नाम बताने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु चीन के साथ एक और देश का मिली भगत है इस विषय को लेकर के। तो पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि कोरोना जो है मैन मेड है। बहुत बड़ी बात आ रही है। आने वाले 6 से 8 महीने में ये सिद्ध होने वाला है जी। ठीक, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको भरपाई तो करनी ही पड़ जाएगी। अगर कोई यह सोच रहा है कि हमें कुछ नहीं होने वाला है तो वो बहुत बड़े भ्रम में है। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, देश हो, जी 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 जी, उसको उसका भरपाई करना पड़ेगा। मतलब उसके पापों की सजा उसे मिलेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, उसको भरपाई, देखिए मेरा शब्द है भरपाई बहुत प्रकार से होता है। ठीक है, तो उसको उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी जी। तो पहला तो मेरा मतलब प्रिडिक्शन यही है कि ये मैन मेड है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कोरोना मैन मेड है और ये इसमें 2 कंट्री का हाथ है। 7-8 महीने के अंदर में ये प्रूफ होगा और जो भी कंट्री इसमें शामिल हैं उनको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात जा रही है, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी। अभी हम सभी लोगों का दिमाग चाइना पर है, लेकिन चाइना के साथ किसी एक देश का और नाम डिस्क्लोज होगा जी जी जी। ये भी आने वाले 6-7-8 महीने में होगा जी। तो एक तो ये है। दूसरा चीज है, फिर कोरोना वहां से यूरोप गया, यूरोप से अमेरिका गया, फिर इंडिया में भी इसका ये सब प्रभाव देखने को मिला। अब भारत पर क्या प्रभाव है? हमारा मेन जो दृष्टिकोण है वो भारत के लिए है। देखिए, मेन दृष्टिकोण जो भारत के लिए है, तो जब तक मंगल विशेष तौर से अभी मकर राशि में चल रहा है और जो भी हमारे ज्योतिष प्रेमी हैं वो इस बात को जानते हैं, और जब ये मंगल कुंभ राशि में रहेगा तब तक इंडिया पर इसका विशेष
थोड़ा कम, अधिक किसी क्षेत्रों में अधिक, किसी क्षेत्र में कम इम्पैक्ट देखा जाएगा। और मतलब आप इसे नकारात्मक प्रभाव ही मान रहे हैं, सकारात्मक नहीं मान रहे हैं ना? हाँ, यस, हाँ, देखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि अभी इंडिया में सबसे अधिक केस देखिए मुंबई और दिल्ली में है, ठीक है। जो वर्तमान में ये कंडीशन चल रही है, सबसे अधिक केस उसी जगह है, मुंबई और दिल्ली में आ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और थोड़ा गुजरात, इंदौर ये भी प्रभावित है। थोड़े, लेकिन मुंबई दिल्ली में ही अधिक केसेस मिल रहे हैं, महाराष्ट्र वगैरह में। लेकिन मैं आपको 101% दावे के साथ कहता हूँ कि कोरोना के सबसे अधिक केस कहीं में है तो वो वेस्ट बंगाल में है। ये भी बहुत बड़ी बात जा रही है। अभी तक ऐसी संख्या नहीं आई है। अभी तक ऐसी संख्या नहीं आई है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाले 1-2 सप्ताह का प्रतीक्षा करिए, यह बात डिस्क्लोज होगी। सबसे अधिक केसेस जो कोरोना के हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में है जी। हाँ, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे अधिक केसेस आएंगे जी, और हैं ही। जो जब मंगल राशि परिवर्तन करने वाला रहेगा, मतलब दिनांक 5-6 मई के आसपास, तो उससे 7 दिन पीछे और 7 दिन आगे, हाँ, मतलब ये जो टाइमिंग रहेगी, मान लीजिए कि दिनांक 1 मई या 30 अप्रैल से, अप्रोक्सीमेट है, कोई खास बात नहीं है वो। हाँ, 30 अप्रैल से 10 मई या मैक्सिमम 12 मई तक के बीच का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये कहीं न कहीं इस विषय को डिस्क्लोज करेगा जी। एक बात मनीष जी, नॉर्थ ईस्ट में आसाम आ रहा है। अभी आसाम में बहुत कम, आसाम बहुत सेफ है, लेकिन आपके हिसाब से आसाम भी प्रभावित होगा? मैं नॉर्थ ईस्ट में आसाम भी आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ रहे हैं। हाँ, और आप एक बात जानते हैं व्यवहार तौर पर कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत इंटीरियर एरिया है जहाँ पर लोगों की पहुंच बहुत कम है जी। वहीं वेस्ट बंगाल है, कोलकाता है, हाँ, इत्यादि जो एरिया है, या बांग्लादेश है, ठीक है, ये एरिया ही विशेष इफेक्टेड है। अभी तक संख्या वैसी नहीं आई है, लेकिन आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में संख्या नहीं आई है, वो तो एक अलग बात है। दूसरी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये चीजें डिस्क्लोज होना चालू होंगी। जी। तीसरी बात ये है कि जो सहयोग मतलब अन्य राज्यों का है, वो सहयोग वेस्ट बंगाल का नहीं है। अच्छा, वह सहयोग तो वेस्ट बंगाल नहीं कर रहा है सेंट्रल को, तो उसका खामियाजा कहीं भुगतना पड़ेगा, आप ये बोलना चाह रहे हैं? यस, डैम श्योर। जी 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 जी। आपको क्या लगता है मनीष जी, वो सहयोग करें या वो चीज को वो बताएं, या वो सेंट्रल टीम को अनुमति दे, जैसे अन्य राज्यों ने सेंट्रल टीम को अनुमति दी हुई है जाके जांच करने का इत्यादि, लेकिन वेस्ट बंगाल नहीं दे रहा है। मतलब कोई ना कोई कारण, आप ये बता रहे हैं ज्योतिष में तो कारण होता है, कोई ना कोई संयोग, कोई ना कोई कारण ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से कोई खामियां रह रही है, और वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात है, वहां पर अभी तक ऐसे आंकड़े नहीं है। आसाम में वहां पर सरकार भी पूरी सचेत अपने हिसाब से काम कर रही है, कहने को सभी सरकारें काम कर रही है, लेकिन आपका जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट में भी खतरे की संभावना है, जो अभी नहीं दिख रही। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ये ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे जो कोरोना का सबसे अधिक केसेस मिलेंगे, ये इसी क्षेत्र में मिलेंगे। मनीष जी, एक बात आप ये बताइए, इससे मुक्ति मतलब आपको क्या लगता है, इस कोरोना से भारत को कितनी बड़ी हानि, जनहानि कितनी होने की संभावना है? देखिए, जनहानि के बारे में हमारे विचार से प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज ये कहता हूँ कि मतलब हम ये आशा करते हैं कि हम बच जाएं, हमारा देश बचे, इससे सुरक्षित रहे, क्या ऐसा है? हाँ, वो ऐसा तो रहेगा ही। हम पर जो विशेष प्रभाव पड़ रहा है ये 30 जून तक पड़ेगा, ठीक है। 30 जून के बाद ये केसेस की संख्या बहुत तेजी से गायब दिखाई देगी। उसके बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है, इस प्रकार के केसेस फिर दिखाई देंगे थोड़े बहुत,
संख्या में। जी जी जी। तब लेकिन मुक्ति कोरोना का जो मिलेगी। पूरा, आप ये सोचते हैं कि ये जो एकदम ना समझ में आए, ना दिखाई दे, हाँ, तो ये मैटर जो है ये कहीं ना कहीं फरवरी 2021 तक का है। जी ठीक है। तब तक सचेत रहना होगा, तब तक सचेत रहना होगा। हाँ, फरवरी 2021 तक का ये मैटर है। उसके बाद ये केसेस बहुत ही नगण्य हो जाएंगे और कोरोना कुछ अधिक नहीं है, ये हाइपर निमोनिया है जो किसी बड़े व्यक्ति को होता है। जब भी निमोनिया हमारे यहाँ बच्चों को होता है, उनका इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, एक नॉर्मल बात है। ऑल ओवर इंडिया में निमोनिया होता है, लेकिन जो ही वो निमोनिया किसी बड़े व्यक्ति को होता है वो मर जाता है। लॉकडाउन आपको क्या लगता है कब तक चल सकता है? ज्योतिष देखिए, लॉकडाउन जो है दिनांक 5-6 तारीख के बाद से धीरे धीरे इंडिया के कुछ क्षेत्रों में और कुछ शर्तों के साथ ओपन होने लगेगा। और लॉकडाउन का सबसे बड़ा विषय है कि हमारा यात्रा रुक गया है, आना जाना रुक गया है और तमाम हमारे काम रुक गए हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि 20 जून 2020 के बाद इंडिया में और लगभग मैक्सिमम क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य होने लगेगा। ट्रेन का जो गति है वो 100% गति से वो चलने लगेगी जैसे वो पहले चल रहे थे, मान लीजिए। हाँ, जनजीवन सामान्य करीब जनजीवन सामान्य होने का मतलब है कि 20 जून के बाद का मैटर है। और अभी 5 मई से 20 जून के बीच में इंडिया के कुछ क्षेत्रों में शर्तों के साथ लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन कुछ शर्तें जरूर लगाई रखी जाएगी। इन शर्तों को पालन करना होगा। जैसे मार्च में था हमारे यहाँ, मार्च के फर्स्ट वीक में कि सब नॉर्मल ही चल रहा है, उस प्रकार से होने का विषय ये है कि 20 जून के बाद। मनीष जी, अब थोड़ी सी बात इकोनॉमी की कर लें। जी। इकोनॉमी क्या लग रही है आपको? ज्योतिष क्या कह रहा है? देखिए, इकोनॉमी के विषय में मैं भारत के दृष्टिकोण से यह देखता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विषय ये है कि अभी जून 2022 तक हमारे ऊपर कहीं न कहीं से विशेष दबाव बना रहेगा। इंडियन इकोनॉमी पर जून 2022 तक का जो समय है वो कुछ बहुत हितबद्ध नहीं है जी। और केवल इकोनॉमी की ही बात नहीं है, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तभी भी जून 2022 का जो समय है, वो कभी कोई ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ विशेष चीज से भारत को मतलब कि जूझना पड़ेगा। अभी इसके पहले एनआरसी का कुछ विशेष प्रॉब्लम चल रहा था जी। कोरोना से पहले ऑल ओवर इंडिया उधर थोड़ा अधिक। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जून 2022 से पहले इकोनॉमी को रफ्तार नहीं मिलेगी, इस इकोनॉमी दबाव में रहेगी, कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहेगी, लेकिन जून 2022 के बाद आप भारत का स्वर्णिम भविष्य देख रहे हैं? जून 2022 के बाद का समय भारत के लिए अच्छा है और निर्मला सीतारमण जी को रिजाइन भी करना पड़ेगा अभी, क्योंकि जो उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है या उनके ऊपर जो सरकार अपेक्षा की है वो अपेक्षा वो पूरी नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है कि इस साल के अंत से पहले में उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। अब किसी और को वित्त मंत्री बनाया जाएगा। चलिए, उनसे सरकार उन पर उनको हटा के किसी और को लाएगी। चलिए, ये बात हुई। कोई खास बात? खास बात में यही मैं कहता हूं कि आप सतर्क रहें और मतलब प्रिकॉशन लेकर के चलें और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान पर आस्था रखें। आप कुछ ये बताना चाहेंगे कि इस कोरोना का इफेक्ट कोई विशेष राशि, विशेष लगन जी के लोगों को उनको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? देखिए, क्योंकि राहु मिथुन राशि में है, ठीक है, आद्रा नक्षत्र में है और अभी दिनांक 20-22 मई तक वो अपने ही नक्षत्र में चलेगा, ठीक है। राहु अपने ही नक्षत्र में है, तो मिथुन राशि में होने से धनु राशि पर, मिथुन राशि पर, वृश्चिक राशि पर और
और आपका समझ लीजिए कि थोड़ा कर्क राशि पर, हाँ? और फिर आप ये समझिए कन्या राशि पर, और मीन राशि पर, मतलब थोड़ा जो इसका इफेक्ट होगा, हाँ, वो थोड़ा अधिक आएगा। स्पेशली धनु और मीन राशि पर आएगा, क्योंकि राहु का कोई सबसे बड़ा शत्रु है विशेष तौर पर, तो वो है गुरु जी, हाँ। और सूर्य भी है, लेकिन सूर्य में अब आत्मबल है, मतलब सूर्य में अपना बल है, वो लड़ने की क्षमता है, लेकिन गुरु में वह बल नहीं रहता है। तो इसीलिए राहु गुरु और राहु सूर्य, तो राहु गुरु में गुरु को पराजित सामना करना पड़ता है, लेकिन राहु सूर्य में युद्ध होता है। तो धनु और मीन राशियों के जातकों पर ये स्पेशल इफेक्ट दिखाएगा और दिखा भी रहा है। जी 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 जी। तो इस राशि के नेताओं पर भी इफेक्ट आएगा जो नेतृत्व कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से आएगा। वृश्चिक राशि पर भी आएगा, क्योंकि देखिए वृश्चिक राशि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है। अष्टम भाव में राहु का गोचर चल रहा है, ठीक है। अब यह गोचर के समय कोरोना का इफेक्ट आया, जो उनके दिमाग पर स्पेशल उन पर दबाव पैदा किया, क्योंकि सब कुछ तो उनको मैनेज करना पड़ रहा है ना, सब कुछ उनको मैनेज करना पड़ रहा है ना, विकटता से निकलना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल हर प्रकार का मैनेजमेंट। हम आपको तो घर में बैठे रहिए, एक अलग बात है, लेकिन वो तो घर में भी नहीं बैठे रह सकते हैं। उनकी व्यवस्था दूसरी है। तो इसीलिए वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि, इन राशियों में जो है, जब तक देखिए राहु जब तक आद्रा छोड़ नहीं देगा, मतलब अपना नक्षत्र ना छोड़ दे, तब तक वो स्वच्छंद रूप से है, उसका पावर अपना अलग है। हाँ, अपना अलग पावर है। और राहु आद्रा में गया है सितंबर के 2nd या 3rd वीक में। हाँ, अलग अलग पंचांगों में अलग अलग डेट है। और उसके बाद से ही आपने देखा होगा ये तमाम उठा पटक ये वो चालू किया। चलिए मनीष जी, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, कुछ ऐसी जानकारियां दी जो एकदम अप्रत्याशित है और आने वाले भविष्य में उन्हें कसौटी पर देखना होगा। और आपने अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर, राशि के आधार पर हमारे देश के लिए विशेष रूप से कब तक कोरोना से मुक्ति मिलेगी, बहुत ज्ञानवर्धक आपकी जानकारियां रही है। मुझे विश्वास है हमारे व्यूवर्स के लिए ये जानकारी बहुत लाभदायक रहेगी। मनीष जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार डिजिटल फर्स्ट न्यूज के सभी व्यूवर्स की तरफ से। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। याद रखिएगा, ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। हर ज्योतिष मर्मज्ञ विज्ञ अपने अपने ज्ञान से अपनी अपनी बात कहता है। हमारा कोई ऐसा दावा नहीं है कि हर बात सत्य होगी, लेकिन संभावनाओं का आकाश खुला है और इस नाते ज्योतिष विद्वान अपनी बात को संभावनाओं के आधार पर कहते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।